हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जय हिंद दोस्तों सॉल्व कराने जा रहे हैं आपको एसएससी जीडी की रीजनिंग का पेपर। और ये रीजनिंग का पेपर आपके सामने है, आप देख सकते हो। 21 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट यानी 9 बजे से 10 बजे का एसएससी जीडी का 2024 का ये पेपर है। अब आपको देखना है, मेरा मकसद आपको सिखाना नहीं, यहाँ पर यह कराना है। आप कॉपी ले लो, पेन ले लो, लगा कर देखो इन 20 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, रीजनिंग आपकी सेम ही आएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वीडियो को रोको, एक बार अपने आप लगाने का प्रयास करो। और जो चैनल पर नया जुड़ा हो वो सबसे पहले मेरा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ प्रीवियस ईयर कराए जाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का आपका स्क्रीन पर ये है। इसमें क्या है, दो चिन्हों को आपस में बदलना है और समीकरण का सही होगा। तो जो दो चिन्ह हैं आपके आपस में, देखिए बदलिए, देखिए बदल के करिए, देखिए कौन से आपके सही बैठ रहे हैं। बदल के देखिए दोस्तों। तो अगर हम लोग इसमें प्लस और माइनस को बदलते हैं, प्लस और माइनस को बदलते हैं, तो बदल के देखते हैं इसमें। तो हम लोग करते हैं 28 माइनस 12 प्लस 6 गुणे 40 डिवाइड 8। हम लोग को 46 लाना है। सबसे पहले बॉडमास का नियम इसमें लगता है। बॉडमास के नियम से चलेंगे, अलग से चलेंगे तो गलत हो सकता है। तो हम लोग ये काट लेंगे, पहले डिवाइड होगा 8 पंचे 40, उसके बाद बॉड मास, तो यहाँ पर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। तो 6 गुणे 5 हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 30 आएगा, ये 30 आ गया। अब फिर 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 प्लस 30। अब इस 28 और 30 को जोड़ लो, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं, प्लस वाले हैं। तो जब 28 और 30 को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 30, और ये आपका कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। हाँ 58 आ जाएगा, 58। और 58 में से हम लोग को जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 6 2 गया बचेगा 6, और 4 में से 1 गया बचेगा 2, यानी कि हमारा 46 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप लोग प्लस और माइनस को बदल लेंगे तो आपका आंसर 46 आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपका दायां बायां, मतलब कि बैठालना है आपको, आसानी से आप कर लेंगे क्वेश्चन। ये मैं करवाता हूँ बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है लास्ट में ही करने चाहिए, तुरंत इनमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फंस गए तो आप बाकी क्वेश्चन में समय वेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करिए, इसको देख सकते हैं ध्यान से। अगर टाइम मिला तो करा दूंगा, वरना आसानी से आप कर लोगे। ये क्वेश्चन तो आते हैं, ये क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए पहले नहीं कराए जाते हैं क्योंकि इनमें अगर फंसेंगे तो आप कम समय में कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए होते हैं। आसानी से लास्ट में करते हैं जब समय बचता है, इसमें पहले नहीं फंसते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों, इन क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, जिनको नहीं पता आज मैं उनको सिखाई दे रहा हूँ। देखो, इनमें सबसे पहले इन सबको काउंट कर लो। अगर जैसे ये 20 हो रहे हैं, 20 हैं मान के चलो आप, 20 हैं, ठीक है, तो आप इसको 4 4 में तोड़ लो, ठीक है, या फिर 5 5 में 4 टुकड़े तोड़ लो। इस तरीके तोड़ो, ये पूरे ग्रुप में होते हैं। तो जैसे मुझे अगर ऐसे ही बिना तोड़े ही दिख रहा है कि ये ग्रुप में क्या क्या रिपीट हो रहा है, मुझे दिख रहा है ये रिपीट हो रहा है DEFGHI। फिर देखो DEFGHI, DEFGHI। अब हम लोग DEFGHI भर लेंगे। देखो शुरुआत यहाँ से हुई, DEFGHI, यहाँ पर पहले में आई भरना चाहिए। तो आई इसमें है, आई इसमें है, 2 ऑप्शन मैंने काट लिए। अब 2 ऑप्शन मेरे कट गए, तो DEFGHI। ठीक, अब अगला DEFGHI, फिर DEFG, और यहाँ पर आना चाहिए H आना चाहिए, सेकंड वाली गैप में H आना चाहिए। तो H किस में है, H किस में है दोस्तों, H इसमें भी, H इसमें भी है। फिर आगे बढ़ो, फिर DEF, यहाँ पर G आना चाहिए, थर्ड वाले में G आना चाहिए। तो थर्ड वाले G किस में है, पहले ही ऑप्शन में है। तो ये ऐसे बन रही है सीरीज, DEFGHI, DEFGHI। जब भरते चले जाओगे तो आपका ये आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कर लोगे दोस्तों। चैनल से जरूर जुड़ जाओ दोस्तों, बहुत शानदार प्रीवियस अगर करके गए तो पेपर में कुछ अलग सा नहीं लगेगा, और आसानी से आप पेपर सॉल्व कर लोगे। ये दोस्तों इसमें किस तरीके से है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिएगा LM, जी देखो LM आया, उसके बाद 2 अक्षर छोड़ दिए इन्होंने। आप लोग पहले खुद लगाने का प्रयास करो, वीडियो रखो। LM, फिर इन्होंने M के बाद NO को छोड़ा, PQ के बाद RS छोड़ा, RS को छोड़ दिया, TU के बाद UV को छोड़ दिया, XY। अब हम लोग अगर Z और A को छोड़ दें तो इसके बाद क्या आएगा, B और C आएगा।
तो बी सी किस में है, बी सी पहले वाले ऑप्शन में है। मतलब दो दो छोड़ के ही लिख रहे हैं ये, ठीक है, दो दो छोड़ के। एल एम के बाद एन ओ आता है, एन ओ को छोड़ दिया, पी क्यू लिख दिया, पी क्यू के बाद आर एस को छोड़ दिया, टी यू लिख दिया, टी यू के बाद यू वी को छोड़ दिया, एक्स वाई लिख दिया, एक्स वाई के बाद जेड ए आ जाएगा, फिर से ए बी सी डी चालू हो जाएगी, तो जेड ए के बाद बी सी आ गया, बी सी पहले एक ही ऑप्शन में है तो आपका ये सही हो जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट दो दो को छोड़ के लिखा है, ठीक है, ये भी कर लोगे। ए बी सी डी सिर्फ आनी चाहिए, वो तो आपको आती ही होगी, ठीक है। आगे ये वाला क्वेश्चन दोस्तों लगाने का प्रयास करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन में देखिए आप लोग किस तरह लॉजिक क्या लगाई है आपने, किस तरीके से आप इसको सही करोगे, श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, फिर मैं बताता हूँ इसको। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इन्होंने क्या किया है मैं बताता हूँ, आप लोग लगा पा रहे होगे तो अच्छी बात है। इन्होंने देखो जैसे ट्राइंगल है पहले में, ठीक है, इस तरीके से पहले में इन्होंने ट्राइंगल है, समझना, ट्राइंगल के अंदर गोला है फर्स्ट वाले में, ठीक। फिर जो गोला है देखना अगले वाले फिगर में गोला बाहर आ जाता है और उसके अंदर क्या है, स्क्वायर, इस तरीके से रोम्बस है। इसके अगले वाले में रोम्बस बाहर आ जाता है, जो गोला के अंदर होता है वो अगले में बाहर आता रहता है, और गोला के अंदर स्क्वायर है। फिर गोला के अंदर स्क्वायर था, वो गोला के बाहर स्क्वायर आ गया, और अंदर रेक्टेंगल था, अंदर रेक्टेंगल था, अंदर रेक्टेंगल था इस तरीके से। अब रेक्टेंगल जो अंदर था अब अंदर वाला ही अगले में बाहर आएगा, तो रेक्टेंगल इस तरीके से बाहर आ जाएगा, तो इसमें ये सी वाला ही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, गोले के अंदर ट्राइंगल है, सॉरी ट्राइंगल है, इसमें डिब्बे में ट्राइंगल के अंदर गोला है, तो गोला ये देखो बाहर आ गया, गोला जो है वो बाहर आ गया। फिर अंदर रोम्बस है तो रोम्बस ये बाहर आ गया। फिर अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर ये देखो अंदर बाहर आ गया। फिर इसके बाद रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ये बाहर आएगा, तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या किया गया, डी जी के एक्स का एफ आई एम जेड लिख दिया गया है, तो दोस्तों इसको हम लोग करेंगे, तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये डी ई एफ +2 जी एच आई +2, यानी कि +2 का गेम चल रहा है, जिसमें +2 हो रहा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला वाला तो होगा नहीं, इसमें बी है, इसमें ए है, नहीं होगा। फिर सेकंड वाले में एफ है, ऐसे देखो सेकंड वाला ये लिखा है एफ वी के जे, अगर इसमें देख लो 2 का गेम चल रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एफ 6 पे आता है और ये 8 पे आता है, तो +2 है, बिल्कुल सही है। वी कितने पे आता है, 22 पे, x 24 पे +2 है, बिल्कुल सही है। k 11 पर, फिर 13 पर, +2, ये सेकंड वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। +2 हुआ है, आप लोग आसानी से इसको कर लोगे, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसमें दोस्तों चौथे स्थान पर क्या आएगा, चौथे स्थान पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है दोस्तों, तो इसमें देखो प्राइवेट लिखा है, प्रिजन लिखा है, देखो PRI सब में कॉमन है, वी कॉमन है, वी आता है बाद में आता है, एस पहले आता है, तो पहले एस वाला तो दोस्तों ये फर्स्ट नंबर पर तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वी आई, तो वी ए जो है वो सबसे पहले आएगा, और वी ए में वी 2 ऑप्शन है, ये वाला भी है, ये वाला भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें वी ए सी है, तो ये वाला जो है दूसरे पे आ जाएगा, और ये जो है तीसरे पे आ जाएगा। अब हमें चौथा लाना है, तो इसमें वी के बाद वाई है, इसमें वी के बाद आई है, तो ये चौथे पे आ जाएगा, और ये वाला 5वें पे आ जाएगा। तो हम लोग को चौथा वाला यही हो जाएगा, प्रिविलेज हो जाएगा। चौथा वाला पूछा था चौथे स्थान पे कौन है, तो प्रिविलेज हो जाएगा चौथे पे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ज़्यादा कोई बताने वाली चीज़ नहीं, अपने आप कर लोगे। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से एक बार। इसमें अपने आप बताइए क्या इसमें ट्रिक लगी है, क्या है, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक लगी है अपने आप बताइए और करके बताइए मुझे, ठीक है। रेनबो को लिखा है S19 OC, सनसाइन को इतना लिखा है, मून लाइट को क्या लिखा जाएगा। अब अपने आप बताएंगे इसमें क्या है, फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। वीडियो रोको, लगाने का प्रयास करो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें कैसे सोल्यूशन करना है। देखो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें किया है जो स्वर होता है, वॉवेल होता है AIOU, ठीक है, उसकी इन्होंने संख्या लिख दी है। मतलब जैसे ए है तो ए का 1 होता है तो 1 लिख दिया है, ओ का 15 होता है तो 15 लिख लिया है, ठीक है। यू का 21 होता है तो यू का 21, इस तरीके से लिखा है। और जो कंसोनेंट हैं जैसे बी सी डी, ये सब तो इनको +1 कर दिया है। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, रेनबो इन्होंने लिखा है, रेनबो को इन्होंने लिखा है
19 OC 15X, ये लिखा है रेनबो को, आप समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ना जो कंसोनेंट है उन पे इन्होंने क्या किया है, +1 किया है, तो R में +1 करेंगे S आ जाएगा। और A को गिनती जो आपका स्वर है उसको संख्या लिख दी, तो A 1 पे आता है तो 1 लिखा। फिर I ये भी स्वर है तो ये 9 पे लिख दिया। फिर N में +1 कर दिया, ठीक। फिर B में +1 C हो गया, ठीक। फिर O की गिनती लिख दी 15। फिर W में +1 कर दिया X, ठीक है। तो जो R है, जैसे R क्या है, कंसोनेंट है, ठीक है, तो इसमें +1 कर दिया। और जो वावेल है, स्वर है A E I O U, इसमें उसकी संख्या लिख दी, A का 1, ठीक है, E का 5, O का 15, इस तरीके से लिखा है। अब कर लो आसानी से, कौन सी कठिन बात इन्होंने पूछ ली। मून लाइट का पूछा है, कर लो। मून लाइट कर लो। ये M तो स्वर तो होता नहीं है M, तो इसमें क्या करना है, 1 बढ़ा देना N। अब ये O तो स्वर है, तो इसमें क्या करना था, इनकी संख्या लिखनी थी, तो N 15 फिर N 15, ठीक है, सब में है, आगे बढ़ो। फिर N के बाद क्या होगा, N में 1 जुड़ेगा तो N O हो जाएगा, ठीक है। फिर L में 1 जुड़ेगा, L भी कोई स्वर नहीं है, तो L के बाद क्या हो जाएगा, तो ये L M हो जाएगा। फिर I ये आपका स्वर हो गया, तो स्वर की गिनती 9। तो देख लो, ये अगर इसी से मिल रहा हो तो N 15 15 O, इसमें भी ये वाला नहीं है, ठीक है। N 15 15 O, ये भी नहीं है, गलत हो गया। N 15 15 O 9 है, ये नहीं। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला देखिए, आप लोग करके दिखाइए, करके दिखाइए, अपने आप करिए, कोशिश करिए, एक बार कोशिश तो करिए, लगाने का प्रयास करिए। और दोस्तों ये सारी PDF आपको बता दूं, आज से करंट अफेयर की भी क्लास आपको चालू कर दी गई है। अगर करंट अफेयर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए, 6 महीने की जो फंसने वाले क्वेश्चन है, जहाँ से बहुत मेहनत लगी है, 4-5 किताबों से उसको PDF को तैयार किया गया है, और अभी ऑफर चल रहा है, वो 51 रुपये की आपको PDF मिल जाएगी 2 तारीख तक। ये 3-4 दिन जो आपके हैं, 3 दिन इसी में ऑफर है, उसके बाद वो 101 रुपये की आपको मिलेगी। 101 रुपये की आपको PDF वो अवेलेबल होगी, लेकिन उसके साथ आपको फ्री बहुत कुछ मिलने वाला है। उस PDF के साथ आपको SSC GD के 2024 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, चाहे आपके GK के हो, मैथ्स के भी हों, रीजनिंग के, और सारे पेपर मिलेंगे। घर बैठ के आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर, ठीक है। और करंट अफेयर आपके सारे मिलेंगे, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन उसी में से फंसे मिलेंगे GK में, ठीक है। तो वो 51 रुपये का अभी ऑफर चल रहा है, मैं नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप पे, आप उसको मैसेज कर सकते हो, 51 रुपये आपको सेंड करने होंगे और आपको PDF तुरंत भेज दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। बहुत शानदार ऑफर है, इतना आप किताबें और वो कुछ भी ले लो, लेकिन उससे नहीं फंसेगा। उस PDF में बहुत अच्छी मेहनत तैयार की गई। मैं देने को तो मैं फ्री में दे दूं, लेकिन दोस्तों बहुत टीम ने खर्चा किया है, चार्ज लगा, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के रुपीस आपसे लिए जा रहे हैं। अभी 51 रुपये में है दोस्तों, ऑफर है, ले लो, फिर 101 रुपये की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, 2 तारीख के बाद। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, PQ की बहन है, इस तरीके से है ये, ठीक है, इसका अर्थ ध्यान लो। इसका निकालना है, ठीक है। यदि A गुणे B, ठीक है, तो पहले सबसे A गुणे B, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको दिक्कत हो रही हो तो इसको जूम करे ले रहा हूं। A गुणे B का अर्थ देखो क्या है, A गुणे B का अर्थ है, मतलब P गुणे P का Q का अर्थ है P Q की माँ है, तो A जो है B की माँ है, A B की माँ है, ठीक है। फिर B डिवाइड बाई C का अर्थ क्या है, डिवाइड वाला देखो कहाँ पर है, डिवाइड का अर्थ है P Q का पिता है, ठीक है, यानी कि B जो है आपका C का पिता है, ठीक है, पिता है। फिर उसके बाद C माइनस D का माइनस वाला कहाँ पे है, माइनस का ये P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, यानी कि C जो है D की बहन है, तो ये बहन हो जाएगी। उसके बाद D प्लस E प्लस वाला कहाँ है, प्लस ये रहा, D प्लस E का अर्थ है P Q का भाई, यानी कि D जो है E का भाई है, ठीक है। फिर E माइनस F, माइनस वाला कहाँ है, यही रहा P माइनस Q, तो माइनस वाले का अर्थ हो जाएगा P Q की बहन है, यानी कि E जो है F की बहन है, तो E F की बहन है, तो ये हो गया F का जेंडर नहीं क्लियर है, ठीक है। अब पूछा क्या गया, A का F से क्या संबंध है, इसका A का
एफ से, तो ठीक है एफ से पूछा, एफ की नज़र से देखेंगे तो ये कौन हो जाएंगी, ये जो है एफ की ये पिता है, बी पिता है, और पिता की माँ कौन हो जाएंगी, पिता की माँ, लेकिन इसमें पिता की माँ तो दादी होती है, लेकिन इसमें पिता की माँ ही लिखा है, तो पिता की माँ ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से करेंगे, अपने आप बना लेंगे क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए हुए हैं, बस मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया, मुझे सिखाना नहीं है, आपको क्वेश्चन बताना है कैसे क्या आ रहे हैं। तो पिता की माँ बिल्कुल सही होगा, ध्यान से 2-3 बार लगाओगे सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसमें दोस्तों ये आपका कागज को काटा गया है, कैसा दिखाई देगा, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, सरल क्वेश्चन है, कर लोगे दोस्तों। देखो इसमें जो क्वेश्चन में जब आप ऐसे इस तरीके से जब काटोगे, इस तरीके से ध्यान से देखना, यही तो इन्होंने दिया है। अब जब इसको मिरर इमेज में जब इसको खोलोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और ऐसा ही एक ये आपका ऊपर बन जाएगा। तो इसमें इसी वाले में, दूसरे वाले में बिल्कुल सही है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। आगे ये वाला बढ़िया क्वेश्चन एक बार लगाने का प्रयास अपने आप करो, फिर मैं इसका सलूशन बता दे रहा हूँ, इसका सलूशन बताए दे रहा हूँ। आप लोग एक बार प्रयास तो करो, एक बार कोशिश करो इसमें क्या है, फिर मैं बता दे रहा हूँ क्या आपको वैल्यू रखनी है, इससे आंसर आपका आ जाएगा। एक बार प्रयास करो अपने आप। तो इसमें दोस्तों आपको वैल्यू रखनी है, एट द रेट की जगह पे प्लस, और हैश के जगह पे आपको गुणा, और फिर स्टार की जगह पे प्लस वैल्यू रख लो और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 6 है, एट द रेट की जगह पे प्लस रखो, फिर गुणे 10, ये वाले मैं भर के मैं देख रहा हूँ, फिर आपका गुणे 5, फिर प्लस 7, तो 10 और 5 की गुणा कराएंगे 50, 50 प्लस 7 और प्लस 6, जब इनका करोगे तो आंसर कितना आएगा, 63 आएगा। तो यही वाला आपकी ट्रिक लगेगी। अब ये ट्रिक आपको आंसर में लगानी है, आंसर आपका क्या इसमें लाना है, आंसर कहाँ पे, ये रहा। तो 4 फिर प्लस 5, हैश का आपको खाली गुणा कर देना है, 6 प्लस 7, आंसर आ जाएगा 5 चक्का 30 प्लस 7 प्लस 4, 30 4 34, और 34 और 7 41। ठीक है, ये वाला आपको प्लस गुणा प्लस, प्लस गुणा प्लस गुणा रख लेना है, प्लस गुणा प्लस, ये आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल से जरूर जुड़ जाइए, अगर आपको चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दिलाए रहता हूँ ये पुराने सेट, प्रीवियस ईयर मेहनत करे रह रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा प्यार बनाए रखो। TE को ए को लिखा है RFY, तो इसका दोस्तों क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, कॉफ़ी का क्या लिखा जाएगा, तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें क्या किया गया है, TEA करते हैं एक बार, TEA RFY, T कितने पे आता है, 20 पे, R कितने पे आता है, 18 पर, तो इसमें -2, फिर E 5 पे आता है, F 6 पे, +1, तो पहले में -2 फिर +1, फिर A और Y, ए से वाई कितने पे आएगा, ए दोस्तों वैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे ये रहता है, 27 भी ए को बोल सकते हैं, तो 27 - 2, तो इसमें ये ट्रिक लग रही है, -2 + 1 -2, -2 + 1 -2, -2 + 1 -2, ये करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक साइड में हम लोग करके देख लेते हैं, शुगर का पूछा है, तो सबसे पहले क्या होगा, S में क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो S में S 19 पे आता है, 19 में -2 करेंगे, 17, 17 पर Q, तो Q आ जाएगा। फिर U में प्लस कितना करना है हम लोग को, +1 करना है, तो U में +1 करेंगे, V आ जाएगा, तो QV एक ही ऑप्शन में है, थर्ड वाले में, इसलिए थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, तो इसमें किया जब -2 + 1 तो आंसर आ गया। ये पासा वाला है, 3 के विपरीत पूछ रहा है, कौन सा पासा आएगा, 3 के विपरीत आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा आएगा, अपने आप करके देखिए और अपने चेक करिए कितनी आपको नॉलेज है, कितने आप क्वेश्चन कर पाते हो वहाँ रीजनिंग में। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक ले लो, नंबर ले लो और उसको चला लो, तो एक मैंने ले लिया, फिर एक को आपने चला लिया घड़ी की दिशा में, 1 3 4, फिर 1 5 6, पूछा किसके विपरीत था, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत आपका 5 आ जाएगा, 5 बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
ये क्वेश्चन देख लेते हैं, निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन आया था। क्या है दोस्तों इसमें कथन क्या है, कुछ यू सी हैं, कुछ जो यू हैं वो सी हैं, ठीक है। फिर है कोई एल यू नहीं है, तो कोई भी एल जो है उसका यू से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। फिर निष्कर्ष देख लेते हैं पहले और दूसरा, कुछ एल यू हैं, तो जब कोई एल यू नहीं है तो कुछ एल यू कैसे हो जाएंगे, तो पहला वाला तो निष्कर्ष जो है फर्स्ट वाला वो गलत हो गया, ठीक। फिर सेकंड निष्कर्ष यहाँ पर देखेंगे ये वाला, कुछ सी एल नहीं है, तो कुछ सी जो है वो एल नहीं है, तो ये हाँ सही है, कुछ सी बिल्कुल एल नहीं है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल सेकंड निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज़ ना समझ में दूसरी बार मेरी वीडियो देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों अपने आप ट्रिक लगाएंगे, क्या होगा कैसे क्या होगा इसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों बहुत ईजी है, बस इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलाना है। क्लॉकवाइज कोई भी अक्षर इसमें पकड़ लो, चला लो, आंसर आपको आ जाएगा। देखो के यहाँ पर था, फिर के यहाँ पर दूसरे में आया, फिर के यहाँ पर आया, फिर के ये नीचे पहुँच गया यहाँ पर, अब के यहाँ पर आएगा। तो देखो के जब यहाँ पर है तो इस बार कहाँ पे जाएगा, के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब डॉलर एस यहाँ पर है तो एस ऊपर चला जाएगा। अब जे यहाँ पर है, क्लॉकवाइज में जे चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और ये एल जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये इसमें फर्स्ट वाले में है, क्लॉकवाइज चलाना है, कुछ नहीं घड़ी की दिशा में चलाओ तो आपका फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। कोई भी अक्षर पकड़ लो, घड़ी की दिशा में चला दो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये आप लोग एक सीरीज़ है, इसको दोस्तों आप बताएंगे इसमें कैसे क्या होगा। 74 61 82, 74 61 82 53 90, आप लोग करके बताइए ये कैसे क्या होगा, ठीक है। अपने आप करके बताओ, फिर मैं बताता हूँ, वीडियो रोको, ठीक है। तो बताते हैं, ये है 74 61 82 53 90, और आगे क्या होगा, ठीक है। देखो इसमें 74 में +8 किया 82, 82 में +8 किया 90, और ऊपर इसमें ऐसे अल्टरनेट में किया, 61 में से 8 माइनस किया तो 53 आ जाएगा। अब 53 में से हम लोग 8 माइनस कर देंगे, आपका आंसर हमारे सामने होगा। 8 माइनस कर देंगे, 53 में से 8 जब जाएगा तो आपका आंसर आएगा 45, आपका आंसर आएगा 45। माइनस नीचे +8 ऊपर -8 आपका आंसर आ जाएगा अल्टरनेट में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसमें दोस्तों ए ई आई सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का, ACI। इसमें कुछ नहीं करना, पहला वाला सेम रखना है, दूसरे वाले में -2 कर देना है, और तीसरा वाला फिर सेम, ए का ए रहेगा, आई का आई रहेगा, बीच वाले में -2 कर दो, ठीक है। बीच वाले में -2 कर दो बस। इसमें तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, जब पहला और तीसरा सेम ही है तो एन और वी इसी में आ रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में आ रहा है। और बीच में जब आर है, आर आता है 18 पर -2 करेंगे तो पी आ जाएगा इसमें बस, ठीक है। पहला और तीसरा सेम है, ये सेम रहेगा, और बीच वाले में -2 कर देंगे, बस इजी क्वेश्चन हो गया। ये पासा वाला दोस्तों है, 7 के विपरीत में दोस्तों कोई भी एक पकड़ लो, आराम से कर लो, ठीक है। 7 के विपरीत में इसमें दोस्तों क्या होगा, कोई भी एक पकड़ लो। मैंने चलो इसमें 8 पकड़ लिया, 8, फिर चला लो घड़ी की दिशा में, 8 12 3, फिर किसके विपरीत इसमें बताना है, 7 के विपरीत बताना ना, तो ऐसे लो, ये ले लो, 15 ले लो, इसमें 15 चलाओ, फिर 3, फिर 20, फिर 15 7, फिर 15 7, फिर 8। अब आपको क्या करना है, किसके विपरीत बताना है, 7 के विपरीत। तो 7 के विपरीत यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 ये आंसर इसमें नहीं लिखा है, 3 आप लोग कर लो, 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चाहिए मान के चलिए PDF और ये सारे करंट के क्वेश्चन सब, तो अभी 51 रुपये का ऑफर है, 7309159543, इस पर मैसेज करो, तुरंत आप लोग सेंड करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ चार्ज टीम के लिए है, बाकी दोस्तों
कोई चार्ज इतना बड़ा नहीं है। आप लोग एक से एक किताबें लाते हो, 51 रुपये का अभी ऑफर है 2 तारीख तक, उसके बाद 101 का है। चैनल से जुड़ जाओ, इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो बिल्कुल से लग जाओ, अच्छे से सिलेक्शन मिलके रहेगा। बहुत शानदार कंटेंट, कम समय में शानदार पढ़ाई हो रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।